चलिए, तो हमारे बीच में है उदाहरण नंबर 6 और ये जो क्वेश्चन है अब जो है एग्जाम के पैटर्न में क्या हो रहा है, धीरे धीरे शामिल हो रहा है। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। जब पहले हम पढ़ते थे ना, हम मतलब मैं भी इसी बुक से पढ़ा हूँ जब मैं 10वीं पढ़ा था। ठीक है, तो पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे क्या होता था, आपको भाग विधि आता था, जो कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड करके मैं जो बोला था ना, वही आता था। लेकिन अब वहां पे डायरेक्टली वैसा नहीं आता, अब शेषफल प्रमेय आता है या गुणनखंड प्रमेय आएगा। उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया हमको, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, यदि भाजक क्या है, 3x प्लस का 1 है, भागफल क्या दिया है, 2x माइनस का 1 है, और शेषफल कितना दिया है, 4। तो आपको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। भाज्य निकाल लेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, रिश्ता पता होना चाहिए भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के बीच में। पता है सबको, पता है कि नहीं पता है, पता है ना। चलो, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इसके अंदर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। इधर वाले को भाजक, सॉरी, और इधर वाले को भागफल और शेषफल, ये होता है ना। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि 15 को जैसे भाग देते हैं 2 से, तो 2 सत्ते 14, और ये शेषफल क्या बच गया, 1। तो अगर हमको भाज्य चाहिए, क्या चाहिए, भाज्य, क्योंकि यहाँ पे भाज्य पूछा है ना, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमको भाज्य चाहिए, अगर मुझे 15 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 2 गुना 7 करूंगा, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। मतलब भाजक और भागफल का क्या करूंगा, गुना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। और इतना करने से, 2 गुना 7 करने से आपका आंसर 14 आएगा, ना कि 15। तो उसमें और क्या करना पड़ेगा, एक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या है हमारे पास, शेषफल। तो याद रखिएगा हमारा जो ये संबंध क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब याद रखिए जो जो ये चीजें दी है उसको हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे। भाजक की जगह क्या रखूंगा, 3x प्लस का 1 रख दे। चलो, और जब भी रखेंगे तो उसको ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, तो 3x प्लस का 1 हो गया, गुना। लगा सकते हो, गुना का चिन्ह लगाना चाहो तो, नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अगर यहाँ पे अंदर और बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ पे मान लिया जाता है गुना है करके। चलो अगला, हमारे पास भागफल दिया है। भागफल कितना है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस का 1, और प्लस शेषफल में क्या लिखेंगे, 4। हो गया। चलो, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको भाग करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हल करना सीख रहे हैं, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में क्या हो, कमांड आ जाए कि हमको किस किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है। चलो, सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, गुना। गुना करने आता है ना, आता है कि नहीं आता है। अगर थोड़ी देर के लिए 4 नहीं है मान लें, तो हमारे को इतने को ही क्या करना है, गुना करना है। चलो करें। पहले वाले को क्या लिखेंगे, 3x और प्लस का 1, थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या लिखेंगे, इस पीछे वाले को दोनों के साथ गुना में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 1, और यहाँ पे भी 2x माइनस का 1 हो गया। अभी 4 को लास्ट में लिखूंगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो अब इसको करते हैं, क्या लिख देता हूं, प्लस का 4। अभी हमारे को इतने को ही ध्यान देना है, इस वाले को आखिरी में ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे 3 का गुना 2 से होगा, 3 का गुना 2 से, 3 दूनी क्या हो गया, 6। और x और x दोनों के पास है, और एक एक x है, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, वर्ग। घाते जुड़ जाएंगी, और दोनों पॉजिटिव, इसलिए प्लस का 6 दिखाने की जरूरत प्लस नहीं है। अब यहाँ पे 3x का गुना 1 के साथ होगा, 3x हो जाएगा, 1 से गुना करने पर वही आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस है, इसलिए हमारा अलग अलग चिन्ह होने से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब प्लस 1 से गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्लस वाला है बाहर में, इसलिए अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे क्या, नहीं। तो 1 से गुना करने पर वही आएगा, 2x माइनस का 1 और प्लस का 4। ये जो पीछे लिखा जा रहा है ना, बार बार लिख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, अब आगे देखिए, इसमें क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है, यहाँ पे x वाले टर्म दो ठो है ना, जिसके पीछे में क्या लगा है, x x लगा है।
तो यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो क्या होगा, घटेगा। अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाला और कोई नहीं है, इसलिए हम इसको इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे। अब प्लस माइनस का 3 और प्लस का 2 घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा ना। और पीछे में क्या लिखेंगे, एक्स। और ये माइनस में क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस। एक को दिखाने की जरूरत, क्योंकि मान लिया जाता है उसके सामने एक है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का तो काम हो गया खत्म। अब हमारे पास बचा है माइनस का 1 प्लस का 4, दोनों संख्या है, कांस्टेंट नंबर है, इनको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। जुड़ेगा घटेगा, घटेगा तो 4 में से 1 घट गया, कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे लगा देंगे प्लस। और कुछ कर सकते हैं क्या इसका, नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा क्या है, भाज्य है। क्या है ये, भाज्य। चलो, भाज्य मिल गया, और क्या मिल गया हमको, भाजक मिल गया। भाज्य मिल गया और भाजक। भाज्य को हम क्या बोलते हैं, पी एक्स, और भाजक को क्या बोलते हैं, जी एक्स। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको भाग देना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको ना दीर्घ विभाजन विधि बोलते, मैं कल कुछ अलग बोला था शायद, है ना, दीर्घ विभाजन विधि। लेकिन आप लोग ऐसा मत बोलना, अच्छा नहीं लगता है, मैं बताया था ना, अच्छा लगता है अंग्रेजी में। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, फॉलो करके अपन भाग देना प्रारंभ करेंगे। मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। कर लोगे ना। तो 6x का वर्ग माइनस का x और प्लस का 3, फटाफट पेन कॉपी उठाएं और इसको भाग देंगे किससे, भाजक से, जो कि हमारे पास है 3x प्लस का 1। करोगे, चलो करो, जल्दी से करेंगे। मैं बताऊं, मैं बताऊं, चलो ठीक है भाई। वही है ना, मास्टर बताएगा तो समझ में नहीं आएगा, देखो खोपड़ी से ऊपर जा रहा है, और दोस्त बताएगा तो सीधा अंदर से। अरे मेरे भाई, चलो। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको, क्या ये अरेंज्ड है कि नहीं है, घटते क्रम में घात के, है ना। तो अपने को दोबारा से इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, पहले और पहले टर्म को देखेंगे, पहले और पहले टर्म। यहाँ पे हमारा पहला टर्म क्या है, 6x² है, और यहाँ पे क्या है, 3x, है कि नहीं है। अब मुझे क्या लाना है, यहाँ पर ये लाना है, तभी तो कट पाएगा। अब इस लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6x² को, यानी कि इस चीज को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ वाले 3x से क्या करूंगा, भाग लगा दूंगा साइड में, रफ कार्य। तो बचेगा क्या, 3 दूनी में 6, एक एक्स से एक का वर्ग कट गया, इसके पास एक ही एक्स बचा, यानी कि क्या बच गया, 2x। इसको मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपने 3x का गुना 2x के साथ किया, क्या आ गया, 6x का वर्ग। लेकिन यहाँ पे जिससे आप भाग लगा रहे हो उसके पास कितने पद हैं, 2 पद हैं, यानी कि 3x एक पद और प्लस का 1 दूसरा पद। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, +1 का गुना 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस में 2x है, तो इसका मतलब दोनों प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का 2x। आप लोग माइनस क्यों लगाए थे, गड़बड़ हो गया ना। अब हमको क्या करना है, इस प्रकार से लाइन खींचना, थोड़ा सा दूर ही रखा करो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसलिए इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, माइनस। और यहाँ पे प्लस है तो इसको भी क्या कर देंगे, माइनस। अब हमको नीचे वाले चिन्ह को प्राथमिकता देनी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6x माइनस का 6x क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाले दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, 2x वाले, ये भी x में है, ये भी x में है, तो आपस में जुड़ घट सकते हैं। और इसके पास कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और दोनों नेगेटिव है तो जुड़ेगा। माइनस का 1 और माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और दोनों के पीछे लगाते था x, तो इसके पीछे भी क्या होगा, x। और प्लस के 3 के साथ कोई भी जुड़ने घटने के लिए नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, +3 लिख देंगे। हो गया, कहानी क्लियर है। बस अब हमारे पास सेकेंड टाइम हमको क्या लाना है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 पावर है, कर सकते हैं अभी भी भाग, कर सकते कि नहीं कर सकते,
कर सकते हैं, जब तक कि घात छोटा नहीं होता है तब तक, यानी कि यहाँ वाली घात अगर छोटी हो जाएगी तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देना छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, मुझे लाना है -3x, क्योंकि जैसा ऊपर में है वैसा ही मुझे क्या करना है, नीचे भी लाना है। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा -3x, हो गया, और बट्टे क्या करेंगे इसके पहले पद को, तो चलो कर देते हैं 3x। अब ये नीचे वाला तो प्लस, ऊपर वाला है माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस होता है, पता है ना, गुना और भाग में, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा -3 एकम में 3 कट गया, एक बार में कट गया ना, और x के x कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। सब कुछ कट गया, लेकिन आया क्या, -1। सभी को समझ में आया माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला क्या है, प्लस में, इस वजह से। अब हमारा, चलो 3x का गुना -1 से करेंगे, क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा, लेकिन दो पद नहीं है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, +1 का गुना -1 के साथ करेंगे, तो एक एकम में एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इसको क्या करेंगे, चलो थोड़ी देर में, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा -1, और इसके बाद हम इसको दोबारा से चिन्हों को बदलेंगे, बदलना मत भूल जाना, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे ना ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो चिन्हों को बदल के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे कट जाएगा कौन सा टर्म, पहला पहला कट गया, और ये आ जाएगा क्या, +3, +1, क्या हो गया, +4, जो कि हमारा यही तो क्या था, शेषफल था कि नहीं था। मजे की बात बताओ कि यहाँ पे जो चीज आपने पहले से पता था वही चीज तो हमने फिर से निकाल के देखा ना, वही चीज आया कि नहीं आया, आ गया। देखो यहाँ पे भागफल क्या आया था, 2x माइनस का 1, हमारा भी आ गया 2x माइनस का 1 आया। चलो अब इसी को आपको शेषफल प्रमेय से क्या करना है, हल करके आपका शेषफल क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, उसको आप लोग बनाइए, बना लोगे। शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालने आता है ना, आता है कि नहीं आता है, आता है, तो चलो बनाओ। शेषफल प्रमेय से आपको शेषफल निकालना है, जिनको आता है बनाइए, फिर मैं बताऊँ। आपको आता है भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, आता है, चलो नहीं आता है, आता है, बढ़िया बात है। अभी जितनी जरूरत है उतना ही मैं बताऊंगा, ऑलरेडी मेरे पास यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब हम कौन सा मेथड देखेंगे, शेषफल प्रमेय, कौन सा प्रमेय, शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं जी, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल पता करते हैं। क्या करते हैं, जो g(x) है, g(x) किसको बोलते हैं, भाजक को, किसको, हमारे पास भाजक कौन है, जिसके हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3x प्लस का 1, इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के, किसके बराबर, 0। तो x का मान यहाँ से निकाल लो, तो x का मान निकालने के लिए पहले 3x गुना में है, प्लस का 1 बाद में है, तो प्लस के 1 को पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दे। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x को यही रखते हैं, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो 3x बराबर क्या हो गया, -1। अब x को यही रखेंगे, x के साथ 3 क्या हो रहा है, गुना, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 3, 1/3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1/, ये क्या है, ये तो x का मान है। अब इसको क्या करेंगे, भाज्य में रखेंगे, किसमें रखेंगे, भाज्य में रखेंगे, हमारा सेकंड स्टेप था। भाज्य हमारा क्या है, px बराबर, ये सारा कुछ हमारा भाज्य जिसको हम भाग लगा रहे थे, तो ये हमारे पास क्या है, 6x² माइनस का x प्लस का 3। अपन क्या करेंगे, जहां जहां पे x वहां पे क्या रखेंगे, माइनस का 1/3, तो 6 ब्रैकेट लगा दिए, और इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, माइनस का 1/3, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस x की जगह में फिर से क्या रखेंगे, माइनस का 1/3, और फिर प्लस का 3, वो तो पहले से था, जहां जहां पे x वहां पे मैंने क्या कर दिया, माइनस के 1/3 लिख दिए। अब इसके बाद पहले घात को हल करते हैं, ठीक है, पहले किसको हल करते हैं, घात को, तो यहाँ पे घात को हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 6, और एक का वर्ग क्या होता है, 1, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएंगे, प्लस में आएंगे, किस में आएंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर क्या होती है, सम संख्या, तो उसका आंसर क्या आता है,
प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, क्या आता है, धनात्मक आता है ना। तो इसलिए यहाँ पे दो क्या है, सम संख्या है, इसलिए हमारा आंसर कैसा आया, प्लस में आया। वर्ग तो हुआ लेकिन वो प्लस में आया। अब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों अलग अलग माइनस है, आपस में गुना होकर क्या बन जाएंगे, प्लस का 1/3 और प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, ये देखो इसके बट्टे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक, और ये 6 ऊपर में है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया में 9, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 गुना 1 करोगे क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, बट्टे 3 एकम में 3, 2/3 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, प्लस 3 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ 2/3 और 1/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 प्लस 1/3, इनको आपस में जब जोड़ेंगे दोनों के बट्टे में क्या लिखा है, 3, इसको एक बार लिखेंगे तो 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3/3 बराबर 3 एकम में 3, यानी कि इन दोनों का हल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा ना भाई। इन दोनों का हल क्या आ गया, 1, और प्लस में क्या है, ये वाला 3, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे क्या आ गया, लंबा था ना ये, लंबा था कि नहीं था, था, लेकिन वही है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। चलो इसको नोट डाउन करो, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, चलो इसको कल पढ़ेंगे, लेकिन गुणनखंड प्रमेय तो आज ज्यादा हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।